हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी ब्राइड्स के लिए फ्लॉलेस स्किन लाइक और लॉन्ग लास्टिंग ब्राइडल बेस कैसे क्रिएट करती हूँ। इस वीडियो में कोई फास्ट फॉरवर्ड या अननेसेसरी कट्स नहीं है। मैं हर एक स्टेप को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, उनकी टेक्निक भी प्रॉपरली समझ पाए। सो चलो स्टार्ट करते हैं। हर फ्लॉलेस ब्राइडल बेस की शुरुआत स्किन प्रेप से होती है। मैं एम्ब्रॉयडरीज का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। ये स्किन को डीप हाइड्रेशन देता है और मेकअप के लिए एक स्मूथ हेल्थी कैनवास क्रिएट करता है। यहाँ एक छोटी सी टिप है। एम्ब्रॉयडरीज मॉइस्चराइजर लगाने के बाद इसे 4-5 मिनट्स तक स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व होने दीजिए। ये स्टेप स्किप मत कीजिए क्योंकि प्रॉपरली प्रेप्ड स्किन पर ही ब्राइडल बेस नेचुरली फ्लॉलेस दिखता है। अब मैं क्रायोलन डर्मा कलर पैलेट से ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। करेक्टर का काम फेस को ऑरेंज बनाना नहीं होता, बल्कि पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स और अनइवन स्किन टोन को न्यूट्रलाइज करना होता है। इसलिए सिर्फ उन्हीं एरिया पर थिन लेयर अप्लाई करें जहाँ ज़रूरत हो। अगर करेक्टर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फाइनल बेस हैवी और ग्रे दिख सकता है। अगर करेक्टर को सही क्वांटिटी और सही प्लेसमेंट के साथ यूज़ किया जाए तो फाइनल ब्राइडल बेस ज़्यादा फ्लॉलेस, इवन और स्किन लाइक फिनिश देता है। अब मैं फॉरएवर 52 का कंसीलर शेड कैरेमल अप्लाई कर रही हूँ। ये स्टेप बहुत लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन ब्राइडल मेकअप में ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। करेक्टर लगाने के बाद डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई करने से कभी कभी करेक्टर की ऑरेंज टोन फाउंडेशन के थ्रू नज़र आ जाती है। इसलिए मैं कैरेमल शेड को सिर्फ उन्हीं एरियाज पर अप्लाई कर रही हूँ जहाँ करेक्टर लगाया था। ये करेक्टर को न्यूट्रलाइज करता है और स्किन टोन के साथ एक स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट करता है। इसके बाद फाउंडेशन ज़्यादा इवनली ब्लेंड हो जाता है, कवरेज नेचुरल लगती है, पिगमेंटेशन भी ब्यूटीफुली कवर हो जाती है। इस छोटे से स्टेप की वजह से फाइनल ब्राइडल बेस ज़्यादा फ्लॉलेस, बैलेंस्ड और स्किन लाइक फिनिश देता है। अब फाउंडेशन से पहले मैं रिकोड क्रीप प्राइमर स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ। ये स्किन को हाइड्रेशन के साथ एक अच्छी ग्रिप देता है, जिससे फाउंडेशन स्किन पर और भी स्मूथली अप्लाई होता है और बेस ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ब्राइडल मेकअप में ये स्टेप फ्रेश, फ्लॉलेस और ड्यूरेबल फिनिश के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब आता है ब्राइडल बेस का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, फाउंडेशन। मैं नार्स के 2 शेड्स बार्सिलोना और पंजाब मिक्स कर रही हूँ ताकि क्लाइंट के स्किन टोन का परफेक्ट मैच क्रिएट हो। कभी भी सिर्फ नेक या फेस देखकर शेड सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन को ध्यान में रखकर कस्टम शेड बनाना चाहिए। सबसे पहले मैं फ्लैट एप्लीकेशन ब्रश से फाउंडेशन को इवनली अप्लाई कर रही हूँ, जिससे प्रोडक्ट पूरे फेस पर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद काबू की फाउंडेशन ब्रश से फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। इस टेक्निक से फाउंडेशन स्किन के साथ ब्यूटीफुली मेल्ट हो जाता है, स्ट्रिक्स नहीं आती और एक फ्लॉलेस स्किन लाइक फिनिश मिलती है। फाउंडेशन को ब्लेंड करते वक्त जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्ट और इवन ब्लेंडिंग से ही फाउंडेशन स्किन के साथ नेचुरली मेल्ट होता है। कोई हार्श लाइन, पैचीनेस नज़र नहीं आती। फाउंडेशन के बाद मैं प्रो इफेक्ट्स एचडी कंसीलर, बंजारा और मुंबई शेड्स यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले लाइट कंसीलर को अंडर आइज, फॉरहेड, नोज ब्रिज और चिन जैसे हाई पॉइंट्स पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि फेस नेचुरली ब्राइटन और एक परफेक्ट लिफ्टेड इफेक्ट मिले। हाइलाइटिंग का पर्पस सिर्फ फेस को फेयर दिखाना नहीं होता, बल्कि फेस के हाई पॉइंट्स को एनहेंस करना होता है। इसके बाद डार्क कंसीलर से चिक बोन्स, फॉरहेड, नोज और जॉ लाइन को कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग फेस में एक डेप्थ डायमेंशन क्रिएट करता है, जिससे फीचर्स और भी डिफाइन और स्कल्प्टेड नज़र आते हैं। ब्राइडल मेकअप में हाईलाइट और कॉन्टोर की सही प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है,
क्योंकि इससे फेस का स्ट्रक्चर और ओवरऑल फिनिश एनहेंस होती है। अब डेप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं सब कुछ सॉफ्टली ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग हमेशा प्रेस और बाउंस मोशन में करें, ड्रैग ना करें ताकि प्रोडक्ट अपने प्लेसमेंट पर ही रहे, एक दूसरे के साथ ब्यूटीफुली मेल्ट हो जाए। इस टेक्निक से कोई हार्श लाइन नहीं दिखती और बेस बहुत ही स्मूथ और सीमलेस फिनिश देता है। ब्राइडल मेकअप में ब्लेंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि जितनी क्लीन और फ्लॉलेस ब्लेंडिंग होगी उतना ही नेचुरल, स्किन लाइक और प्रोफेशनल फिनिश रिजल्ट मिलेगा। अब नार्स लिक्विड ब्लश चिक्स, नोज और थोड़ा सा चिन पर अप्लाई कर रही हूँ। लिक्विड ब्लश ब्राइडल मेकअप में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये स्किन के अंदर से आने वाला नेचुरल फ्लश क्रिएट करता है। इससे इससे फेस हेल्दी और रेडिएंट लगता है। मैं ब्लश को सॉफ्टली ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये बेस के साथ सीमलेसली मेल्ट हो जाए और हार्श एजेस ना दिखे। क्रीम प्रोडक्ट्स के साथ क्रीम प्रोडक्ट्स को लेयर करने से मेकअप ज़्यादा स्किन लाइक और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ये छोटा सा स्टेप ब्राइडल बेस को एक ब्यूटीफुल, सॉफ्ट और नेचुरली ग्लोइंग फिनिश देता है। अब पूरे बेस को लॉक करने के लिए मैं लॉरा मर्सियर ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। पाउडर को जेंटली प्रेस करते हुए अप्लाई कर रही हूँ ताकि सारे क्रीम प्रोडक्ट्स अपनी जगह परफेक्टली सेट हो जाए। ये बेस को लॉन्ग लास्टिंग, क्रीज फ्री और ऑयल कंट्रोल फिनिश देता है, जो ब्राइडल मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बस और इसी टेक्निक को फॉलो करते आप भी एक फ्लॉलेस, स्किन लाइक और लॉन्ग लास्टिंग ब्राइडल बेस क्रिएट कर सकते हो। और बस इसी तरह मैं अपनी ब्राइड्स के लिए एक फ्लॉलेस, स्किन लाइक और लॉन्ग लास्टिंग ब्राइडल बेस क्रिएट करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस डिटेल ट्यूटोरियल से आपको प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि हर स्टेप के पीछे की टेक्निक भी समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगला डिटेल ट्यूटोरियल आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और कीप क्रिएटिंग ब्यूटीफुल लुक्स।